दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोट कई सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं। ऐसे में हर चुनाव में मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सियासी दल पूरी कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को टिकट दे दिया है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि दंगे के आरोपियों को टिकट देकर आप कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी AIMIM? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे में करने की पुरजोर कोशिश में जुट गई हैं। चुनाव में M फैक्टर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी नजर है। पार्टी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को टिकट दिया है। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को AIMIM ने टिकट दिया है। ओवैसी की पार्टी का मानना है कि ताहिर हुसैन का अपने इलाके में काफी दबदबा है और मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। AIMIM ने शिफाउर रहमान को ओखला विधानसभा से चुनाव लड़वाने का ऐलान किया है। रहमान भी दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और 5 साल से तिहाड़ जेल में हैं। रहमान जामिया यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई संघ के अध्यक्ष हैं, लिहाजा रहमान भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ये मुस्तफाबाद विधानसभा से उम्मीदवार हैं। AIMIM के मुस्तफाबाद मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। चुनाव प्रचार की कमान ताहिर हुसैन के बेटे सदाब ने संभाली हुई, क्योंकि ताहिर हुसैन 5 साल से जेल में हैं। सदाब, क्या रिस्पांस मिला, पहले तो ये बताइए। देखिए, जब से मेरे वाले साहब ने और हमको टिकट मिला है, मेरे वाले साहब को, और MIM पार्टी ने टिकट दिया है और आवाम में रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। बहुत अच्छा हमारा यहाँ माहौल बन रहा है और सब लोग मोहब्बत के साथ, सभी लोग मिलकर के हक और इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के सब तैयार हैं। दिल्ली चुनाव के लिए अब वक्त 1 महीने से भी कम रह गया है, लिहाजा चुनावी जंग तेज हो गई है और इस जंग में जीत के लिए पार्टियां मुस्लिम फैक्टर पर भी फोकस कर रही हैं। समाज के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना ये बहुत दस्तूर रहा है और हर समाज का लीडर हो सकता है, तो मुस्लिम समाज का क्यों नहीं लीडर। इस बार दिल्ली जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, उसी मॉडल पे लड़ेंगे जैसे हैदराबाद के अंदर हर जगह पे यहाँ से हमारी प्रेजेंस होती है। मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए AIMIM मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। अनुमान है हमारा कि 8 से 10 पर जो है हमने 15 सीटों की सर्वे की थी और सर्वे से बात समझ में आई है कि हमें 8 से 10 सीटों पर लड़ना चाहिए इस वक्त, और हम बिल्कुल प्रोफेशनल वे में हमने अपनी सर्वे टीम भी नियुक्त की। हमारी पोल स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये काम किया जा रहा है। और जहां हमें लगता है कि जिन क्षेत्रों में MIM को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा लोगों में रुचि है और संगठन काफ़ी मजबूत है वहाँ पे, और पिछले बार जब हमने पार्षद का चुनाव लड़ा था उसमें जो आंकड़े आए हैं, जो वोट परसेंटेज के, उसको सामने रखते हुए हम इसको एक सीरियस वे में लेके कंसीडर कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली की 70 में से 31 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10 से 60% तक है। इन मतदाताओं को अपने साथ जोड़े बगैर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचना मुश्किल है। दिल्ली में मुस्लिम गणित को देखें तो दिल्ली की कुल आबादी में 13% मुसलमान हैं और दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रभाव डालते हैं। इन 7 सीटों में ओखला, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मटिया महल, वली मारान और चांदनी चौक शामिल हैं। दिल्ली की इन सीटों पर मुस्लिम वोट बहुसंख्यक हैं, लिहाजा इन सीटों पर उनकी जीत की संभावना ज्यादा होती है। ओखला में करीब 55% मुस्लिम वोटर हैं, तो वहीं बाबरपुर में 45% मतदाता मुस्लिम वर्ग से आते हैं। इसके अलावा दिल्ली में सीलमपुर इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसमें करीब 57% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं दिल्ली का मटिया महल भी मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां करीब 60% मतदाता मुस्लिम वर्ग से आते हैं, और वली मारान भी हॉट सीट है, जहां करीब 50% वोटर मुस्लिम हैं। इनके अलावा दिल्ली का चांदनी चौक भी इस लिस्ट में शामिल है, यहाँ करीब 30% मतदाता मुस्लिम वर्ग से आते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप ने सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर आसानी से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आपके इस दबदबे को ओवैसी की पार्टी तोड़ना चाहती है।
लिहाजा AIMIM उन उम्मीदवारों पर दांव खेल रही है जिनका इन सीटों पर प्रभाव है। ऐसे में AIMIM अगर दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमान वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेती है तो ये आप और कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।